अब उस सीट पर चलते हैं कि उपाध्यक्ष भोपाल दक्षिण पश्चिम जी पीसी शर्मा जी कांग्रेस के उम्मीदवार है, वर्तमान विधायक है, मंत्री भी रहे। जी कांग्रेस ने पुनः उनको उतारा है। जी यहां पर एक पेच फंसा हुआ था कि इन्होंने एक वायदा किया था आपके संजीव सक्सेना को, जी उनको समझाने के लिए भाई को जिला अध्यक्ष बना दिया गया। जी भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर नेता होने के बावजूद यहां पर भगवान दास सबनानी को उम्मीदवार बनाया। जी तो क्या लगता है कि ये जो चाल है भारतीय जनता पार्टी की, जो उमाशंकर गुप्ता का टिकट काट देना, जी अन्य युवाओं में बहुत उम्मीदवार थे यहां पर, जी उसके बावजूद सबनानी जी को यहां पर लाके चुनाव लड़ाना, जी कहां तक मतलब भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा? और पीसी शर्मा के खिलाफ एक वातावरण यहां पर निर्मित थे, जी लेकिन जो लग रहा था कि बहुत आसानी से ये हार सकते हैं, जी लेकिन जब भगवान दास सबनानी यहां पर मैदान में आए हैं, जी क्या लगता है कि एक तरफा चुनाव होगा या है यहां पर फाइट है? एक और मैं आपसे सवाल करूंगा जी कि अगर भगवान दास सबनानी को उतारना ही था, जी तो जो सिंधी वोटर है बैरागढ़ में, जी वहाँ हुजूर से उतार के जी वहां का जो उम्मीदवार है, जो कोई बहुत ताकतवर है, जी रामेश्वर शर्मा, जी प्रोटेम स्पीकर भी रहे, जी उनको यहां से उतार देते। जी तो ये गलती की है भारतीय जनता पार्टी ने या सही काम किया है? सर बिल्कुल ये दोनों, मुझे इसके पहले जो मैंने कहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे बहुत पहले जब मैं 92 में पत्रकारिता में आया था, हाँ। तब मुझे मेरे गुरु कई वरिष्ठ पत्रकार ये कहा करते थे, हाँ। कि ऊपर बैठे दिग्गज नेता, हाँ। भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, उनकी कुछ सीटें फिक्स रहती हैं। अच्छा। कि इधर तुम हमें जिता देना, हाँ। उधर हम तुम्हें जिता देंगे। बात है। ये सीट भी जो है, ये सीट भी संजीव सक्सेना बहुत बड़ा फैक्टर है, युवा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और एक बार वो निर्दलीय जब चुनाव लड़े थे या बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से आए थे, उनका जो असर है वो युवाओं में बहुत जबरदस्त है। और ये कांग्रेस, लेकिन एक सवाल छूट जाएगा, भूल जाऊंगा, मैं आपसे करना चाहूंगा और बाकी चीजें आप बताइएगा। जी, आपने एक शब्द का उपयोग किया, जी, संजीव सक्सेना बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी, आप ये भी बता दीजिए, मुझे मालूम है जी कि आपको निश्चित मालूम होगा जी, और सही जानकारी आप देंगे जी कि मेहनत तो कर किसके लिए रहे? बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड होती हैं, ये हमारे साथी जो समझ रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे, देश न्यूज को जो देख रहे हैं, हाँ। वो भी समझ रहे होंगे कि कहाँ मेहनत हो रही थी, हाँ। और उसका असर कहाँ हुआ है। लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके का निर्णय रहा सर, आप कांग्रेस के संघर्ष के लिए, हाँ। मैं मोनू सक्सेना, प्रदीप, हाँ। मोनू सक्सेना का पक्षधर हूं इस मामले में, हाँ। कि संकट के समय में, हाँ। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी और कांग्रेस को ऐसे जो शहर अध्यक्ष बनाया गया था, बहुत मेहनत कर रहे थे। अभी उन्होंने अपनी आंख गवाते गवाते बचे, उन्होंने कांग्रेस का प्रदर्शन किया था, लेकिन किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए किसी को कुर्बानी लेना, ये कांग्रेस की जो परंपरा थी, इस पर कहीं ना कहीं मतदाता बहुत नाराज है। दूसरी बात, आपने भगवान दास सबनानी वाली जो हमारे दर्शक इस पे जाना चाहेंगे कि ये कांग्रेस का किसी न किसी रूप में, मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत पहले से होता चला आया है, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, उस समय ऐसा कहा जाता था कि अपने अपने नाम दे दिए जाते थे, इधर इसको जिताना है, इधर इसको जिताना है, तो वहां पे इसी तरीके से रामलाल, श्यामलाल, हरिराम को खड़ा कर दिया जाता था, जिनको कोई नहीं जानता था। जब इस सीट पर यह चर्चा चल रही थी, लोग ये तो कहते थे कि इस सीट पर पीसी शर्मा को चुनौती देने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को उतारा जाएगा, ये भी चर्चा चलती थी। हाँ, लेकिन 3 शर्मा हो जाते इसीलिए नहीं उतारा। यस सर, तो ये भी चर्चा चलती थी, आपने हमारे दर्शकों को अभी बताया। ये भी यक्ष प्रश्न है कि जब इतने दिग्गज पूर्व प्रोटेम स्पीकर और वर्तमान में विधायक हुजूर के, इनको यहाँ पर लाया जाता और भगवान दास सबनानी को, अगर पिछली बार रामेश्वर शर्मा 15,000 वोटों के आसपास से जीते थे,
ये डागा जी बहुत ज्यादा मतों से जीते थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, और कांग्रेस वहां पर अगर डागा जी को दे देती उस सीट पर तो शायद वो सीट कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी हो जाती। लेकिन कांग्रेस में भी जिस तरीके की स्थिति है वो सर्वे सर्वा वाला मामला चलता रहता है। तो यहाँ दक्षिण पश्चिम में जो पीसी शर्मा जी के साथ हुआ है, पीसी शर्मा को नुकसान पहुंचाएंगे संजीव सक्सेना की नाराजगी। दूसरा, एक भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है सर, उस पूरे क्षेत्र में कर्मचारी हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। अभी भी जो आदेश करे सरकार ने वो आदेश लागू नहीं हो पाए, वो उनका पालन नहीं हो पाया, डीए का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। कर्मचारियों की नाराजगी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। और आप लंबे समय से सर, एक बस समाप्त कर रहा हूं, लंबे समय से भगवान दास सबनानी जी नेपथ में थे, उनका कहीं पता नहीं था। मुझे उमा भारती जी के समय वो नजर आते थे बहुत ज्यादा, और उसके बाद वो जिलाध्यक्ष भी रहे थे भोपाल के, और उसके बाद वो बिल्कुल घर बैठे हुए थे। अचानक प्रदेश महामंत्री के पद पर आए और महामंत्री पद के बाद उनको ये अगर 2 महीने 3 महीने पहले घोषित कर दिया जाता तो शायद भगवान दास सबनानी जी को अवसर मिल जाता मेहनत करने का। लेकिन जिस तरीके से उतारा है, ये ऐसा लगता है कि इसमें पीसी शर्मा को अभी बढ़त मिलती नजर आ रही है। हमारे दर्शकों को जो आपने जो रिपोर्ट दिखाई है, इसके आधार पर ऐसा लगता है कि इसमें अभी मजबूत कैंडिडेट के रूप में पीसी शर्मा आगे आ रहे हैं। लेकिन अगर सबोटेज ना हो तो अगर सबोटेज हो जाएगा, परिणाम सीधे उल्टा हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, ये बहुत एक मिनट इसमें हम थोड़ी जी बोलिए प्लीज। कि दरअसल में भगवान दास सबनानी को टिकट देने के पीछे जीत हार से ज्यादा बड़ी बात है सिंधी मतदाताओं को खुश करने की बात। हुजूर, आप ये देखें कि पिछली विधानसभा चुनाव में 5 सीट थी जिनमें भारतीय जनता पार्टी केवल सिंधियों की वजह से चुनाव हारी थी। तो भगवान दास सबनानी को यहाँ स्टार के रूप में उतार के उन सिंधियों को खुश करने की कोशिश की है। रामेश्वर शर्मा वाली सीट पे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भाजपा का मतदाता तो साथ में खड़ा हो जाएगा, लेकिन इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी के सबनानी को उतार के पूरे प्रदेश में मैसेज देने की कोशिश की है, तो उसका लाभ भाजपा को जरूर मिलेगी। तो ये मैसेज तो हुजूर से खड़ा करके भी दे सकते थे, लेकिन वो यहाँ उतारने की जरूरत क्या है? बिल्कुल दे सकते थे। बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन अब ये जगह, अब जैसी बात आई सर्व वाली बात, वो भी एक फैक्टर होगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है उपाध्याय जी, आपने भी अच्छी जानकारी दी है।